बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर हैं। अब सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का मैच नंबर 12 और पहली कामयाबी मुल्तान सुल्तान की। जैसे ही घर पहुँचे ऐसे लगा कि उनकी रूठी हुई किस्मत उनसे जनाब कुछ मान गई है। इस टूर्नामेंट में ये टीम अब तक कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स से हार चुकी है और अपना पहला मैच तो ये 200 करके हार गए थे जेम्स विंस की सेंचुरी की वजह से। लेकिन आज इस टीम ने टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। वो ये रहा था कि पिछले 2-3 सीज़न से ये टीम शुरुआती अपने घर से करती थी, 5 मैच खेलती थी, फिर बाहर निकलती थी। लेकिन इस बार इन्होंने शुरुआत की है कराची से, फिर जनाब ये गए पिंडी और अब अपने घर आए हैं और यहाँ आकर इन्होंने लाहौर कलंदर को दबोच लिया है। और लाहौर कलंदर जो आज टॉस हारे और स्टिल पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद। लेकिन परफॉर्मेंस आज बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल ऑफ कलर, बिल्कुल ऐसा लगा कि खेलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और जिन चीज़ों पे लाहौर कलंदर को मान है, शान है, जो उनकी कुव्वत है, ख़ास तौर पर उनकी बॉलिंग, आज उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना न गलत नहीं होगा। आज पॉजिटिव चेंज किया मुल्तान की टीम ने और वो जो बात हो रही थी कि शाहिद होप को मुल्तान गलत मुंतखब कर रहा है, आज उनको जनाब शामिल नहीं किया गया और बन्नू के नौजवान खिलाड़ी यासिर खान को आज मौका दिया गया, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया पेशावर से, फिर कोयटा से खेले। लास्ट सीज़न में इनको लगभग 8 मैच मिले थे, 1 सेंचुरी उन्होंने की थी, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही ब्रिलियंट 87 रन उन्होंने किए 44 बॉल पर, 197.22 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 6 छक्के और सिर्फ 44 गेंदों पर 87 रन। अनलकी रहे कि सेंचुरी न स्कोर कर सके, लेकिन मुल्तान सुल्तान को सुल्तान जैसी परफॉर्मेंस 228 for 5 तक ले जाने में बन्नू के यासिर खान की प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस को अगर मैं रेट ना करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। और उनके साथ कप्तान रिजवान ने पहली विकेट पर 7.1 ओवर में 80 रन की शराकत दी और रिजवान ने आज 17 गेंदों पर 32 किए, लेकिन 24 गेंदों पर 39 रन बनाने में कामयाब रहे उस्मान। और उसके बाद जो वैल्यूएबल इनिंग थी, आई थिंक कि इसने सही मानों में चिप इन किया और अपनी टीम को आगे तक लाने में इसने किरदार अदा किया। 3 चौके 3 छक्के, 222.22 रन बनाने का स्ट्राइक रेट, 40 नॉट आउट। इफ्तिखार अहमद बहुत ही वैल्यूएबल इस तनाजुर में इनकी इनिंग को मैं कह सकता हूँ कि वो मैच जहाँ पर लाहौर कलंदर को 33 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिस मैच में मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों ने 20 चौके 12 छक्के मारे, वहाँ 5 चौके कम थे लाहौर कलंदर के और 1 छक्का कम था। और अगर 5 चौक 20 और 6 26 और हारे हैं ये 33 रन से, तो ये इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंस है, इसने सही मानों में जो है वो रोल प्ले किया। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। रिप्लाई कलंदर का भी बुरा नहीं था, 3.2 ओवर में उनका पहले विकेट 38 पर गिरा। एक बार फिर फ़खर जमान ने बड़ी शानदार और जारहाना इनिंग खेली, 2 चौके 3 छक्के, 14 गेंदों पर 32 रन, 228.57 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट। नहीं, आज एक बार फिर बड़ी इनिंग ना खेल सके, 11 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 11 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आज अपनी अच्छी फॉर्म को अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सके, 15 गेंदों पर 3 चौकों के साथ 18 रन बनाकर आउट हुए। 14 गेंदों पर डैरल मिचेल ने 19 रन स्कोर किए, जहां उनका बल्ला जो है वो रन्स बनाने के लिए जा रहा था, वहाँ उबैद शाह का एक अच्छा गेंद उनकी विकेटों का खिलाफ अता करके चला गया। सैम बिलिंग ने 2 चौके 4 छक्कों के साथ बड़े अच्छे 48 रन स्कोर किए और थोड़ा अगर पहले उनको मौका मिल जाता तो शायद वो कुछ डिफरेंट कर सकते थे। और 7वें नंबर पर आने वाले सिकंदर रजा, जिनके सर पर आज एक बॉल लगा उबैद शाह का, लेकिन कंकशन रूल का वो शिकार नहीं हुए। उन्होंने 27 गेंदों पर 5 चौके 3 छक्कों के साथ बड़े अच्छे 50 रन किए। अब जो मैं यहाँ बात करने चाहता हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद, वो है लाहौर कलंदर की बॉलिंग। ये मैच कहाँ से चेंज हुआ? इनके गालिबन 4 ओवर में 37 रन थे, फिर उसके बाद 22 रन दिए अपने 1 ओवर में जमान खान ने और फिर 1 ओवर में 20 रन दिए हारिस रऊफ ने। ये वो 2 ओवर थे जिसने इस मैच का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। और 6 ओवर में वो टीम जो मौजूद थी 37 के ऊपर,
वो पहुंच गई जनाब 79 के ऊपर, और बिल्कुल आज 90 डिग्री का चेंज लिया इस मैच ने। और जमान खान को तो फिर कप्तान ने दोबारा बॉल ही नहीं दिया, लेकिन हारिस रऊफ तो उनका लग रहा था कि आज दिल ही नहीं चाह रहा था। 18 के इकॉनमी रेट से उनके 3 ओवर में 54 रन बने, 7 चौके और 3 छक्के उनकी बॉल पर सुल्तान के बैट्समैन लगाने में कामयाब रहे। कप्तान शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में 43 रन दिए, 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने कंसीड किए। आज एक बार फिर जो है वो आसिफ आफरीदी ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया एक ऐसे मैच में जहां बॉलर छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे। उन्होंने सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का खाया, 4 ओवर में 26 रन दिए। और शाद हुसैन ने 4 ओवर में 45 रन दिए, और डैरल मिचेल के 2 ओवर में 23 बने, और सिकंदर रजा के 2 ओवर में 15 रन स्कोर हुए। आज एक और फ़र्क जो मैंने महसूस किया, जब आपके बॉलर को मार पड़ रही हो ना, तो कप्तान को जाना चाहिए खिलाड़ियों के पास, अपने बॉलर के पास, उनसे बात करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए बल्लेबाज को। जो चीज़ मुझे नज़र नहीं, बस आ रहे थे, बॉल डाल रहे थे, आ रहे थे, छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे कलंदर के बॉलर। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसे मरहले पर जब फ़खर जमान जो थे वो चार्ज हो गए थे, क्योंकि डेविड विली का उनके साथ एक मुठभेड़ हुआ था, और उसके बाद उन्होंने डेविड विली को जो है वो ठीक ठाक धुनाई कर दी थी। वो तो एक बहुत ही उनका अच्छा कैच लिया जनाब आज फ़खर जमान का जॉर्ज लिटल ने। अदरवाइज़ वो अगर थोड़ी देर और पिच के ऊपर मौजूद रहते तो वो सुल्तान के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी करने के लिए बिल्कुल आज कमर बस्ता थे। बट आज अगर एक तरफ हम बात करते हैं कलंदर के उन बॉलर्स की जिनके ऊपर टीम बैंक करती है, जिनकी बड़ी उम्दा बॉलिंग की वजह से वो पिछले मैच जीते हैं। 4 ओवर में 45 रन रशीद हुसैन के बने, 3 ओवर में 54 रन हारिस के बने, 1 ओवर में 22 रन जमान के बने, और 4 ओवर में 43 कप्तान के बने। तो ये वो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी जिसने कलंदर को इस मैच में जो है वो बड़ा धचका दिया, लेकिन मुकाबला अच्छा किया कलंदर की टीम ने। और मिचेल ब्रेसवेल एक बार फिर उस पिच के ऊपर जहां बिल्कुल आउट क्लास हो गए थे बॉलर, उन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 कीमती विकेटें हासिल की। डेविड विली एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में उनके 56 रन बने, उनको 7 चौके और 3 छक्के लगे। उसके अलावा उबैद शाह मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा लीथल किस्म का ये नौजवान बॉलिंग कर रहा है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नसीम शाह के छोटे भाई हैं, और 4 ओवर में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की 37 रन देकर। और यासिर की परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई वैल्यूएबल परफॉर्मेंस इस मैच में सुल्तान की थी तो वो उबैद शाह की थी। इफ्तिखार ने 1 ओवर में 10 रन दिए और 4 ओवर में 26 रन दिए। उसामा मीर ने, और कहीं ऐसा लगा कि घर में आते ही उनकी फॉर्म भी वापस आ गई है। मुल्तान में तो वैसे ही वो मुश्किल साबित हुआ, हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आज उतने अच्छे टच में नहीं थे, उतना अच्छा बॉल नहीं डाल रहे थे, उतनी उनकी बॉल में ग्रिप नहीं थी। पहले ओवर में उन्होंने 12 रन भी दिए थे, बट कामयाब रहे, और 6.50 के इकॉनमी के साथ उन्होंने आज 2 खिलाड़ियों को अपने 4 ओवर में 26 रन देकर पवेलियन की राह दिखाई, और उनको 2 चौके लगे। पॉइंट्स टेबल पर आज 12वें मैच के बाद जो सिचुएशन है वो जनाब ये कहानी सुना रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अब मुल्तान में इस्लामाबाद सामना करेगी सुल्तान का, वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर हर लिहाज से तगड़े हैं। 4 मैच 4 जीत, 8.2.544 उनके नेट रन रेट, और दूसरे नंबर पर कराची किंग डेविड वॉर्नर की, जिन्होंने 5 मैचों में 3 जीते हैं और 6 पॉइंट उनके हैं। तीसरे नंबर पर कलंदर है, 4 मैचों में 2 फतूहात और 2 नाकामियाँ, लेकिन रन रेट उनका 1.095। और फिर पेशावर ज़ल्मी है जो कि अब अगला मैच खेलेगी लाहौर कलंदर के साथ, और अगर उन्होंने लाहौर कलंदर को उनके होम ग्राउंड पर हरा दिया तो फिर बड़ी डिफरेंट और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी पॉइंट्स टेबल के ऊपर। लेकिन उससे पहले मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच खेल रही है, और ये मैच अगर यूनाइटेड जीती तो एक टीम तकरीबन तय हो जाएगी आखिरी 4 टीमों में, और फिर मुल्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कोयटा ग्लैडिएटर 5वें नंबर पर मौजूद हैं, 3 मैचों में 1 जीत 2 नाकामियों के साथ। याद रहने वाली बात है कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर का जो होम ग्राउंड है वो कराची नहीं है बल्कि लाहौर है। उन्होंने 5 मैच जो हैं वो खेलने हैं लाहौर में। तो ये कुछ सिचुएशन है, और मैं इसलिए बात कर रहा था कुछ हारिस रऊफ के हवाले से कि यार देखें, आप प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान के माने जाते हैं। अली रज़ा खेल रहे हैं कराची किंग्स के लिए, और मुश्किल टाइम पर उन्होंने अच्छा बॉल डाला है,
मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर पिट नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर को छक्का नहीं लग सकता, चौका नहीं लग सकता, बिल्कुल। आज तो ऐसी पिच थी जिसको हम कहते हैं मक्खन पिच, जिसके ऊपर बॉल जो है बैट्समैन के बैट के ऊपर जो है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह आ रहा था। मुश्किल था, लेकिन अब हारिस रऊफ इतने हल्के बॉलर भी नहीं है कि यार वो एक एक ओवर में 2-2 छक्के खाएंगे। तो उनसे अच्छी तो उबैद शाह ने बॉलिंग कर ली, उबैद शाह ने बॉलिंग की। उन्होंने बताया कि भाई इस पिच के ऊपर मैं तो 140 की रफ्तार से बॉल कर रहा हूँ, हारिस तो 145 पे बॉल डालते हैं। तो अफसोस होता है, ये फ़र्क लगता है। और अहमद शहजाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि यार ऐसा लग रहा था कि उनका दिल ही नहीं चाह रहा था, उनकी आंखें सूजी हुई थी, और कप्तान जो है शाहीन आफरीदी उनको कह रहे थे यार एक ओवर डाल लो। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी। जमान ने कैच, एक बड़ा अच्छा कैच लिया आज, बट बॉलिंग में आज बिल्कुल वो ऑफ कलर नज़र आया है। वो जो कराची के मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी, बिल्कुल उनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन मैं उनको दोष नहीं देना चाहूँगा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जमान पहले 2 मैच खेले नहीं थे। कराची के ख़िलाफ़ क्रूशल मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उनके लिए क्रूशल मैच था क्योंकि 2 मैचों की गैर हाज़िरी के बाद वो आए थे, और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा यार मेरा रीहैब चल रहा था, इस वजह से मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन जो उन्होंने कैच लिया ना, बिल्कुल किसी शक व शुबे के बगैर ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग कैच उन्होंने लिया। और एक ऐसे मौके पर वो बॉल डालने के लिए आए थे जहाँ पर यासिर जो थे वो बिल्कुल चढ़े हुए थे, और फिर उन्होंने जनाब आओ देखा ना ताओ देखा। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कोई आड़े तिरछे शॉट नहीं मारे, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं यासिर ने, और अच्छा खेले हैं। और मुल्तान सुल्तान को एक होप मिले। बहरहाल आज मैच में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डेविड विली और थोड़ी सी जो है वो गर्मा गर्मी हुई फ़खर जमान के दरमियान। उबैद ने जब आउट किया सैम बिलिंग को, तो वो जो है ना सेलिब्रेट करने के लिए आगे गए, और ऐसे उन्होंने हाथ अपना जो है वो मारा, और वो ग्लव्स जो थे, उस्मान आज विकेट कीपिंग कर रहे थे, रिजवान फील्डिंग कर रहे थे, तो वो दोनों हाथों के बीच में से लगा और यहाँ आकर जो है वो लगा वो ज़ोर से, और वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया। बड़ा नाराज़ भी थे वो। तो उस्मान जो है वो काफ़ी देर तक बिल्कुल उनका सर जो है ना वो घूम गया था। फिर जब उबैद के ऊपर कैमरा आया तो मुँह पे हाथ रख के हंस रहे थे। हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अच्छी न्यूज़ आज मुल्तान सुल्तान के लिए, जो 2021 में चैम्पियन बने, 2022 में फ़ाइनल में लाहौर से आ रहे, 2022 में फिर लाहौर से आ रहे, 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से आ रहे, जो कि इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैम्पियन हैं। तो उन्होंने जनाब अकाउंट ओपन किया पॉइंट्स टेबल पर। लेट्स सी अब ये टूर्नामेंट किस तरह आगे बढ़ता है। बहरहाल अब सारी टीमें जो हैं वो जीत का मज़ा चख चुकी हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।